दिसंबर 29, 2024 साउथ कोरिया के लिए एक बहुत ही दुखद दिन के रूप में याद किया जाएगा। लगभग सुबह के 9 बजे जेजू एयर फ्लाइट 7C-2216 एक बोइंग 737-800 मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते समय क्रैश हो गया। ये एयरक्राफ्ट 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ बैंकॉक, थाईलैंड से आ रहा था। इस हादसे ने पूरे देश और दुनिया भर में सदमा पहुंचाया और छुट्टियों के मौसम पर एक गम का साया डाल दिया। फ्लाइट 7C-2216 मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला था। यह एक नियमित उड़ान थी जो सोल से आ रही थी, जो सोल से लगभग 288 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह हवाई अड्डा अपने आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे के पास पहुंचा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। यह संकेत था कि कुछ गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने प्लेन को एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए संघर्ष करते देखा। विमान अस्थिर हो गया था और उसकी ऊंचाई घट रही थी। फिर वो अचानक मुड़ा और एयरपोर्ट की चारदीवारी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। टक्कर से एक भयंकर आग लग गई। आग ने तुरंत ही पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसने पूरे एयरक्राफ्ट को अपनी चपेट में ले लिया और काले धुएं के गुब्बार आसमान में छा गए। इस दुर्घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया और राहत कार्य तुरंत शुरू किए गए। अभी क्रैश का असली कारण पता लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन शुरुआती जांच से कुछ जरूरी बातें सामने आई हैं। सबसे पहले कंट्रोल टावर ने पायलट्स को लैंडिंग के समय एक संभावित बर्ड स्ट्राइक की चेतावनी दी थी। यह चेतावनी उस समय दी गई जब विमान रनवे के करीब था। इसके अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं, उसकी रिकवरी से इन्वेस्टिगेटर्स को एयरक्राफ्ट के आखिरी पलों का वैल्यूएबल डेटा मिला है। इस डेटा में विमान की स्पीड, एल्टीट्यूड और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर्स शामिल हैं। एक्सपर्ट्स इस डेटा का बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इस दुखद हादसे के पीछे की घटनाओं का पता लगाया जा सके। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बर्ड स्ट्राइक के अलावा कोई और तकनीकी खराबी या मानवीय गलती इस हादसे का कारण बनी। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रहे हैं, जैसे कि मौसम की स्थिति, विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री और पायलट्स की ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। ये सभी जानकारी मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेगी, जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। साउथ कोरियन सरकार ने इस डिजास्टर पर तुरंत एक्शन लिया। प्रेसिडेंट चॉय संगमॉक ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सैकड़ों फायर फाइटर्स, पैरामेडिक्स और वॉलंटियर्स सहित रेस्क्यू टीम्स क्रैश साइट पर सर्वाइवर्स की तलाश और आग बुझाने के लिए पहुंचे। दुख की बात है कि भीषण गर्मी और तबाही के कारण किसी के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। जेजू एयर फ्लाइट 7C-2216 का क्रैश एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। इस हादसे ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, बल्कि पूरे देश को एक गहरे दुहक में डाल दिया है। इतने सारे लोगों की जान जाने से, जिनमें छुट्टियों के लिए घर लौट रहे परिवार भी शामिल थे, पूरे देश पर दुहक का साया मंडरा रहा है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अनिश्चित और नाजुक हो सकता है। इस हादसे के बाद देश भर में कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। लोग अपने तरीके से पीड़ितों को याद कर रहे हैं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। फैमिलीज जो छुट्टियों के लिए घर लौट रहे थे, अब इस हादसे के कारण अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। यह एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पूरे देश पर दुख का साया मंडरा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए हैं और लोग अपने अपने तरीके से इस हादसे का शोक मना रहे हैं। इन्वेस्टिगेटर्स इस दर्दनाक हादसे के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस हादसे के कारणों का पता चल सके। हमें एक देश के रूप में एकजुट होकर इस हादसे से प्रभावित लोगों को सपोर्ट और सांत्वना देना चाहिए। यह समय है जब हमें एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। आइए हम धैर्य के साथ इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करें और बिना पुष्टि वाली खबरें या अटकलें फैलाने से बचें। यह समय है जब हमें संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों को ध्यान से देखें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।
अफवाहें और गलत जानकारी केवल स्थिति को और खराब कर सकती है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और इस हादसे से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। आइए हम सब मिलकर इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ दें और इस दुख को बांटें।